जी, अभी तक हमने बात की है डिफाइन अ प्रोडक्ट एंड एक्सप्लेन दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट पहले वीडियो लेक्चर में। आज का दूसरा और लास्ट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक्सप्लेन न्यू प्रोडक्ट। वहाँ पर सिर्फ बात हुई थी प्रोडक्ट की, अभी बात करते हैं कि इसकी जी डिफाइन है न्यू प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट क्या होता है, इसके बारे में इंशाल्लाह बात हो रही है। न्यू प्रोडक्ट इज़ डेट प्रोडक्ट विच इज़ इंटायरली न्यू इन द मार्केट। ठीक है, यानी नाम खुद बता रहे हैं न्यू को, वो प्रोडक्ट पूरी मार्केट के लिए क्या हो, मुकम्मल तौर पर तमाम मार्केट के लिए, होल इंडस्ट्री के लिए क्या हो, नया प्रोडक्ट हो, उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं नया प्रोडक्ट। ठीक है। नंबर 2, इसकी छोटी छोटी डिफिनेशन है। अ प्रोडक्ट डेट एडॉप्ट्स अप आर रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट जो किसी पुराने प्रोडक्ट को रिप्लेस करते उसको क्या कहते हैं, न्यू प्रोडक्ट कहते हैं। मैं पहले पढ़ लूँ फिर मिसालें देता हूँ। नंबर 3, ओल्ड प्रोडक्ट इन द न्यू मार्केट। प्रोडक्ट तो पुराना है लेकिन कहाँ गया है, किसी न्यू मार्केट में इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, उसको भी न्यू प्रोडक्ट कहेंगे। ओल्ड प्रोडक्ट पैक्ड इन डिफरेंट वे। प्रोडक्ट पुराना ही है लेकिन उसकी पैकिंग क्या हो गई है, डिफरेंट हो गई है। जैसे वो इनको में एक मिसाल देते होते हैं, वो गधे और उसके वो जो थड़े होते हैं, बास्कूल समझ गए होंगे। और फिर है जी ओल्ड प्रोडक्ट मार्केटेड इन न्यू वे। आपका अंदाज़ बदल गया है। अब एक एक को डिटेल से देखते हैं जी कि न्यू प्रोडक्ट क्या होता है और इसकी जो तारीफ़ें हैं वो किस तरह हम एक्सप्लेन कर सकते हैं जी। नंबर 1, अ प्रोडक्ट डेट इज़ टोटली न्यू फॉर द टोटल मार्केट। वो प्रोडक्ट जो सारी मार्केट के लिए क्या हो, नया हो, इससे पहले कोई चीज़ थी ही नहीं। अब इस चीज़ का ताल्लुक, इस डिफिनेशन का ताल्लुक चला जाता है मेरे भाई किसको, बेसिक रिसर्च को। जब आप बेसिक रिसर्च करते हैं, आप कोई चीज़ इन्वेंट करते हैं, नई चीज़ बना के आप मार्केट में लॉन्च करते हैं, उसको कहते हैं न्यू प्रोडक्ट। ठीक है। नंबर 2, अ प्रोडक्ट डेट एडॉप्ट्स अप आर रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट जो आप किसी पुराने प्रोडक्ट के साथ रिप्लेस कर लेते हैं। रिप्लेस मीन थोड़ी बहुत चेंजेस करके आप उसमें कोई चीज़ का इजाफा करके अपने प्रोडक्ट को नया कर लेते हैं, उसको क्या कहेंगे, न्यू प्रोडक्ट। अब नंबर 3, ओल्ड प्रोडक्ट इन दी न्यू मार्केट। इसको कहते हैं इनिशिएटिव प्रोडक्ट। ज़रा गौर से सुने, ओल्ड प्रोडक्ट इन दी न्यू मार्केट, इसको क्या कहते हैं जी, इनिशिएटिव। इसमें बाद में बात करता हूँ। प्रोडक्ट ओल्ड ही है लेकिन कहाँ गया है जी, किसी न्यू मार्केट में गया है। अब और प्रोडक्ट है पैक्ड इन डिफरेंट वे है, मैंने बता दिया आपको, मिसाल भी दे दी गधे वाली। और फिर लास्ट है जी ओल्ड प्रोडक्ट मार्केट इन न्यू वे। आपने प्रमोशन मेथड बता दिया, आपकी स्ट्रेटजी चेंज हो गई, आपकी सर्विसेज चेंज हो गई, आपका सर्विसमैन चेंज हो गया, आपका जो वे ऑफ मार्केटिंग है, स्टाइल है, वो चेंज हो गया, आपने पैकेज देने शुरू कर दिए। प्रोडक्ट पुराना ही है, आपके अंदाज़ बदल गए ताकि आप अपने प्रोडक्ट को कामयाब कर सकें। तो ये सारी तारीफ़ें किसकी थी जी, न्यू प्रोडक्ट की। अब जो लिखा हुआ था पहले मैंने वो एक्सप्लेन किया है। अब आपने एक काम करना है, स्लाइड मैंने सामने यही रखी हुई, लेकिन अब मैं 3 पॉइंट अपनी तरफ से आपको आज फिर दे रहा हूँ। 3 प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट की 3 तारीफ़ें, इनके अलावा मिक्स ना हो ताकि आपसे। नंबर 1, प्रोडक्ट्स डेट आर रियली इनोवेटिव। ठीक है, प्रोडक्ट्स डेट आर रियली इनोवेटिव, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ट्रूली यूनिक प्रोडक्ट्स। वो प्रोडक्ट जो इनोवेटिव हैं, न्यू है, उनको क्या कहेंगे आप, न्यू प्रोडक्ट। नंबर 2, हेडिंग देंगे आप रिप्लेसमेंट। दोज प्रोडक्ट विच आर सिग्निफिकेंट डिफरेंटेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन अ मार्केट। इसमें भी बात हुई लेकिन आप कह सकते हैं अ प्रोडक्ट विच रिप्लेस ओल्ड प्रोडक्ट इन द मार्केट इज़ कॉल्ड न्यू प्रोडक्ट। और लास्ट तारीफ इनिशिएटिव, अभी जो मैं बात कर रहा था, IMIMA, अच्छा IMITATIVE, इनिशिएटिव प्रोडक्ट्स। ये कौन से होते हैं, दीज आर दोज प्रोडक्ट्स विच आर न्यू टू अ पार्टिकुलर कंपनी बट नॉट न्यू टू द मार्केट। ठीक है, आपकी कंपनी के लिए तो ये प्रोडक्ट नया है लेकिन जब आप इसको मार्केट में लेकर जाते हैं आगे तो वो लाइन लगी होती है और भी इस तरह के पड़े हुए होते हैं। आपकी कंपनी ये वाला प्रोडक्ट पहले बनाया है तो ठीक है ना, तारीफ़ तो ठीक है, आपके लिए तो ये नया प्रोडक्ट है लेकिन मार्केट में ये ऑलरेडी ये प्रोडक्ट है, इसलिए इसको आप फिर भी कहेंगे कौन सा प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट जी। तो 3 तारीफ़ें, इनोवेटिव, इनिशिएटिव एंड रिप्लेसमेंट। ठीक हुआ, इनको आप गौर से देखेंगे जी। नेक्स्ट देखें जी। अच्छा जी, अब छोटा सा उस टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, आज सिर्फ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट NPD इसकी तारीफ़ पढ़ेंगे। न्यू प्रोडक्ट डेवलप कैसे होता है ये कल का हमारा टॉपिक होगा और उस पर इंशाल्लाह 1 घंटा बात करेंगे। पेपर में आ सकते हैं NPD स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप में। ठीक है, NPD स्टैंड्स फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ऐसी बातों पर गौर करनी चाहिए। NPD इज़ द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस टू मार्केट।
नया प्रोडक्ट मार्केट में लाना, मुकम्मल तौर पर उसको A to Z मार्केट में डिलीवर करने का नाम क्या है जी? आपके आइडिया से लेकर मार्केट में पहुंचाकर कस्टमर को सेटिस्फाई करने तक का नाम क्या है? न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। ठीक है, तो इज़ दी कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अ न्यू प्रोडक्ट आर सर्विसेज टू दी मार्केट। नंबर 2, definition number 2, new product development may be done to develop an item to compete with a particular product or may be done to improve an already established product। वही बात जो भी हमने बात की थी, पुराने प्रोडक्ट को उसमें बेहतरी लाने का नाम या वो प्रोसेस, या नया प्रोडक्ट पार्टिकुलर न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में लाने का मुकम्मल प्रोसेस क्या कहलाता है जी? न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहलाता है। अब ये न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे होती है, नया प्रोडक्ट कैसे बनता है? बात आइडिया से शुरू होगी, बात टेस्ट मार्केटिंग तक, कमर्शियलाइजेशन तक आएगी। आज मैं वो नहीं पढ़ाना चाह रहा, आपके दिमाग में मिक्सिंग हो जाएगी। वो डिटेल से और फेवरेट लेक्चर के तौर पर उसको कल डिस्कस करेंगे। एक और डिफिनेशन देख लेते हैं जी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट ऑफ ओरिजिनल प्रोडक्ट्स, कामा प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट्स, कामा प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन, तब्दीलियाँ, एंड न्यू ब्रांड थ्रू द फर्म्स ऑन R&D एफर्ट्स। R&D एफर्ट्स क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स। अभी मैंने बात की थी ना कि प्रोडक्ट विच इज़ टोटली न्यू फॉर होल ऑफ द मार्केट, फॉर होल ऑफ द वर्ल्ड, क्रेडिट किसको दिया था आपने? अभी बेसिक रिसर्च को। देखें, अब तारीफ में खुद बात आई है। फिर देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ओरिजिनल प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट्स, कामा प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन एंड न्यू ब्रांड्स थ्रू द फर्म्स ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स। तो क्रेडिट किसको दे रहे हैं? रिसर्च एंड डेवलपमेंट को। यानी जब कंपनियाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती हैं, अपने प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन करती हैं, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करती हैं, अपने प्रोडक्ट के अंदर बेहतरी लाने की कोशिश करती हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या करते हैं? न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट इम्प्रूव्ड होता है या न्यू होता है, तो उसका क्रेडिट ये दे रहा है किसको? रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी। लास्ट डेफिनेशन देख लेते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट की। A product development process is the entire set of activities required to bring a new product concept to a state of market readiness। वो तमाम प्रोसेस जो एक प्रोडक्ट को रेडी करके मार्केट में डिलीवर करता है, उसको क्या कहते हैं जी? प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस कहते हैं। PD is the organization and management of people and the information they develop in the evolution of a product। यहाँ बड़ा फेवरेट लफ्ज़ है evolution। evolution से मुराद क्या होती है जी? इर्तिका। इर्तिका की तारीफ क्या होती है? वो तमाम मराहिल जिनसे कोई चीज़ गुजर कर अपनी मौजूदा हालत को पहुंचती है। अब यहाँ पर मुराद यही है कि वो तमाम स्टेजेस, वो तमाम स्टेप्स, इवोल्यूशन के वो तमाम मराहिल जिनसे गुजर कर एक प्रोडक्ट यानी आइडिया से शुरू होकर मार्केट में न्यू प्रोडक्ट के नाम के तौर पर जब लॉन्च किया जाता है, इसको इवोल्यूशन कहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं जी? प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस कहते हैं जी। ठीक है, आज का यही टॉपिक था। अब ये जो 8 मिनट और 15 सेकंड के बाद जो मैं बात करने लगा हूँ, यहाँ नेक्स्ट जो आपके सिलेबस के मुताबिक है वो है जी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। तो टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर लेता हूँ टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट कौन कौन सी हैं। आपने यहाँ पर इस चैप्टर में भी एटलीस्ट नाम तो लिखना है ना कि इस चैप्टर में एक और टॉपिक है जी, इसका नाम क्या है? टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसमें आ जाती हैं जी बेसिकली 2, सुन रहे हैं? बेसिकली आ जाती हैं जी कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड बिजनेस प्रोडक्ट। अब आप अगर चाहें तो दोबारा वही वाला लेक्चर जो पीछे नोट किया इसको यहाँ भी लिख सकते हैं। किस तरह लिखेंगे जी? पहले डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट, फिर आप टाइप्स ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट। उसमें मैंने आपको कितनी पढ़ाई थी, याद हो आपको तो? शाबाश, 3 या 4। कन्वीनियंस, शॉपिंग, स्पेशलिटी, अनसॉर्ट, अगर आपके जहन में हो तो यहाँ पर फिर आप उनकी डिटेल लिख सकते हैं टाइप्स के तौर पर। तो ये हुई किसकी बात जी? कंज्यूमर गुड्स की, यानी कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात हो गई। फिर आप हेडिंग देंगे बिज़नेस प्रोडक्ट या बिज़नेस गुड्स। तो पहले उनकी तारीफ़ लिख लें कि बिज़नेस प्रोडक्ट जो होती हैं वो 3 पर्पसेस के लिए होती हैं, जो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होती हैं, जो रीसेल पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं, या जो किसी भी कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने के लिए करामत साबित होती हैं, उनको क्या कहते हैं? बिज़नेस प्रोडक्ट कहते हैं। अब आप इनके बारे में जब बात करते हैं तो फिर इनकी हेडिंग देंगे जी टाइप्स ऑफ बिज़नेस प्रोडक्ट। तो वो कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 रॉ मटेरियल, ठीक है। नंबर 2 फैब्रिकेटिंग मटेरियल एंड पार्ट्स, आपने सवाल भी किए थे इसके बारे में, याद है आपको। नंबर 3 इंस्टॉलेशन। नंबर 4 एसेसरी इक्विपमेंट। नंबर 5 ऑपरेटिंग सप्लाईज़,
ये सारा कुछ मैं ऑलरेडी आपको डिटेल से पढ़ाकर वीडियो लेक्चर आपको मैंने स्लाइड्स दी हुई हैं, आपने नोट किया हुआ है। सिर्फ यहाँ पर बताने का मकसद क्या था कि ये वाला जो है आपका जो टॉपिक है वहाँ पर हमने उस चैप्टर के हवाले से पढ़ा था, वहाँ चैप्टर थे, यहाँ ये फिर टॉपिक रिपीट हुआ है और पेपर में सवाल कई बार आया हुआ है, फिर भी आ सकते हैं। सवाल का नाम क्या हो सकता है जी? सवाल डिफाइन अ प्रोडक्ट या न्यू प्रोडक्ट की बात नहीं की मैंने। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जी, लिख लें। डिफाइन अ प्रोडक्ट, एक्सप्लेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट, डिस्कस टाइप्स ऑफ अ प्रोडक्ट। ये पहला सवाल, डिफिनेशन, करेक्टरिस्टिक और टाइप्स। अब दूसरा सवाल, रेडी? क्वेश्चन नंबर 2 इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट, डिफाइन अ न्यू प्रोडक्ट, हाउ न्यू प्रोडक्ट इज़ डेवलप्ड। आज मैंने आपको सिर्फ न्यू प्रोडक्ट की तारीफ़ बताई है, हाउ न्यू प्रोडक्ट इज़ डेवलप्ड इसके बारे में कल बात होगी, आज मैंने आपको नहीं बताया, सिर्फ प्रोसेस बताया है कि ये प्रोसेस असल में न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस कहता है। जो हमारा कल का लेक्चर होगा उसमें आपकी हाज़िरी इंतहाई ज़रूरी है। गुज़श्ता सेमेस्टर्स में, गुज़श्ता जब हम पढ़ाते थे, मैंने बच्चों को जब ये टॉपिक पढ़ाया था, मैंने प्रैक्टिकल असाइनमेंट दी थी। आपको यकीन नहीं आएगा, बच्चे फैक्ट्री तक पहुँचे थे, ठीक है, और प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च भी हुआ था। मलिक फ़याज़ साहब अगर इस बात को सुन रहे हों, इस वीडियो को सुन रहे हों, तो मलिक फ़याज़ साहब उस वक्त भी चुड़ी थे। हमारी एक क्लास थी, मार्केटिंग की क्लास थी, बड़े टैलेंटेड स्टूडेंट्स थे, उन्होंने न्यू प्रोडक्ट कॉलेज में डेवलप किया था, कॉलेज का पेन बनाकर, कॉलेज का लोगो लगाकर ऊपर। अब अफसोस ये है, आपकी हार्ड लक ये है कि हम आमने सामने बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट मार्केट में जब हमने लॉन्च किया था, मार्केट से मुराद GCMS मानसरा थी, बाकायदा पहला उसकी ओपनिंग सेरेमनी मैंने उन बच्चों के साथ मिलकर अरेंज की थी। पहले पेन की बोली लगी थी बाकायदा, और मलिक फ़याज़ साहब ने 2000 का पेन पहला ख़रीदा था। कहने का मतलब ये कि इस हद तक बच्चे इंटरेस्टेड हो जाते हैं। फिर उसके बाद दोबारा मैंने मार्केटिंग की क्लास में इस तरह किया था, ये जो प्याले नहीं होते, मिट्टी के प्याले, चाय पीने वाले प्याले वगैरह, इनको मैंने असाइनमेंट दी थी। ये जो शैलिया वाली आगे फैक्ट्री है, बच्चे यहाँ तक गए थे, इन्होंने कहा था जी हम इस तरह कुछ करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत काम उस पर किया था, कॉलेज के लोगों शोगों तक बात पहुँची थी। हार्ड लक ये हुई थी, सेमेस्टर ख़त्म हो गया था, शायद आगे सर्दियों की छुट्टियां आ गई थी, कोई इस तरह की बात हो गई थी, मुझे याद नहीं है। तो पूरा प्रोडक्ट डेवलप करना पड़ता है। जब मैं क्लास में बच्चों से पूछा करता हूं तो अपने अपने पहले आइडिया देते हैं। तो ये मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, इशारा दे रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकल टॉपिक होगा कल वाला हमारा। तो कल इंशाल्लाह जब मैं वो आपको 6-5 स्टेजेस पढ़ाऊँगा, फिर मैं आपसे भी आइडियाज़ लूँगा, इसलिए कल आपकी हाज़िरी क्या है जी, इंतहाई ज़रूरी है जी। खुदा हम सब का हामी नासर हो। मैं आपको इतनी यकीन से कह रहा हूँ कि इससे पिछले जितने लेक्चर्स हुए हैं, अगरचे सारे लेक्चर इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं, लेकिन आज लेक्चर में पिक्चर कम है, मेरे अपने अल्फाज, मेरी बातें, मेरी तारीफ़ें ज़्यादा हैं, इसलिए आपको मैं बाय ऑर्डर कह रहा हूँ, बाय रिक्वेस्ट कह रहा हूँ कि आपने आज वीडियो को गौर से सुनना है। इसमें बड़ी नई नई कीमती बातें आई हैं, सुनने वालों को ज़रूर एहसास होगा इंशाअल्लाह जी। ठीक है, थैंक यू जी।